हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि जोशी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विपश्यना का मेरा अनुभव। 27 जून से 8 जुलाई 2023 को धम्मरता, जो कि रतलाम मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर मैंने विपश्यना कोर्स कंप्लीट किया था। और आज का ये वीडियो मेरे उसी कोर्स से जुड़े अनुभव के बारे में है। ये वीडियो 4 सेक्शंस में होगा, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी विपश्यना कोर्स के बारे में, इस कोर्स की ड्यूरेशन, कहाँ कहाँ आप ये कोर्स कर सकते हैं और इससे जुड़ी तमाम बेसिक जानकारियाँ। साथ ही हम बात करेंगे विपश्यना सेंटर्स के बारे में कि आपको वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, एक टूर धम्मरता का, जो कि ऐसे सभी विपश्यना सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे कैसे आप रहते हैं, क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, कैसा आपका कंडक्ट होना चाहिए, ये सभी जानकारियाँ उसमें होंगी। और उसके बाद मैं आपके साथ साझा करूँगी 10 दिन का जो मेरा विपश्यना कोर्स था उसका अनुभव। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मानव का जीवन मिला धर्म अनमोल, अब श्रद्धा से जतन से मन की गांठें खोल। तो विपश्यना कोर्स है क्या? ये एक 10 दिन का कोर्स है जिसमें आप विपश्यना, जो कि ध्यान की एक टेक्निक है, वो सीखते हैं। विपश्यना का मतलब होता है विशेष तरीके से देखना। तो विपश्यना के अंदर हमको एक स्पेशल तरीके का मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसका ओरिजिन इंडिया में ही हुआ, लेकिन बीच में ये ध्यान की जो कला है ये विलुप्त हो गई थी, जिसको श्री एस.एन. गोयनका जी ने वापस से इंडिया में शुरू किया है। तो 10 दिन का हमारा एक रेजिडेंशियल कोर्स होता है, जिसमें आप जो धम्म सेंटर्स होते हैं वहीं पर जाकर रहते हैं और आपका रहने की व्यवस्था, आपके खाने की व्यवस्था, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इस कोर्स का कोई भी चार्ज आपको नहीं पड़ता है। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं या फिर जब आप एक ओल्ड स्टूडेंट होते हैं तो आप इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इस कोर्स के लिए कोई भी ऐसा स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, कोई भी ये कोर्स कर सकता है। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये कोर्स होता है, क्योंकि इसके सेंटर्स हर कहीं दुनिया में मौजूद हैं। तो विपश्यना कोर्स जो है 10 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स है, जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं और आप पूरी दुनिया से, हर किसी से कट के, सिर्फ खुद पे केंद्रित होकर आर्य मौन का पालन करते हुए अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आर्य मौन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आर्य मौन या नोबल साइलेंस जिसे बोलते हैं, जो 10 दिन तक हम धम्म सेंटर्स में या विपश्यना केंद्र में प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें आप बातों से तो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, साथ ही ना किसी को देखकर या किसी भी इशारे से, किसी भी तरह से दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखना होता है। ज़मीन पर देख के आपको चलना होता है। तो इस तरीके से आपको 100 पर केंद्रित होते हुए विपश्यना साधना करनी होती है। चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि विपश्यना केंद्र जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और आपके सामने है धम्मरता, जो कि रतलाम मध्य प्रदेश में है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सामने है ये भोजनालय, जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों साधक साधिकाओं के लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था होती है। पूरे 10 दिन के लिए हमें यूटेंसिल्स अलॉट होते हैं, डेडिकेटेड स्पेस दिया जाता है जहाँ पर बैठ के ही हमको भोजन करना होता है और अपने यूटेंसिल्स खुद साफ़ करने होते हैं। यह है यहाँ का कैंपस एरिया, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग एकोमोडेशन की व्यवस्था होती है। बिल्कुल अलग एरियाज़ होते हैं। ये स्टेयर्स जो हैं ये जा रही हैं टुवर्ड्स बॉयज़ एकोमोडेशन, और लेफ़्ट से जो आपको रास्ता दिख रहा है भोजनालय के पीछे की ओर जाता हुआ, वहाँ है महिला आवास। कैंपस वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत था, पूरी तरफ हरियाली थी और काफ़ी पॉजिटिव वहाँ की वाइब थी। और ये जो गैलरी है, इसी के एक ओर है ध्यान कक्ष, जहाँ पे बैठ के हम ध्यान करेंगे। 10 से 12 घंटे एक दिन में ध्यान होता है, और ये है धम्म हॉल, जहाँ पर हम मेडिटेशन किया करते हैं। इसके चारों तरफ का एरिया भी बहुत ग्रीन था, काफ़ी पॉजिटिव था। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फीमेल एकोमोडेशन की तरफ। ये जितने भी आपको कक्ष दिख रहे हैं, ये हर एक साधिका को एक कक्ष दिया गया था। और
उसमें नंबर मेंशन्ड होते हैं जो कि आप जब अपना फॉर्म सबमिट करते हैं आने के बाद तो वहीं पर आपको अलॉट हो जाते हैं। रूम सारे सेपरेट थे, काफ़ी शांत वहाँ का वातावरण था और फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ ब्यूटी इट वाज। रूम्स के अंदर की अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वहाँ के रूम्स थे जहाँ पर सारी बेसिक एमेनिटीज़ आपको प्रोवाइडेड थी, जिसमें बेड, गद्दा, मिरर, वॉशरूम वर प्रिटी क्लीन, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ हैं। आप जब एंटर करते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो तभी आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वॉशरूम्स चाहिए, तो आपको अकॉर्डिंगली अगर अवेलेबल होगा तो आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। काफ़ी अच्छा रूम था, काफ़ी नीट एंड क्लीन था और ये बेसिकली जो पहले मुझसे साधक यहाँ पे रह के गए होंगे तो उन्होंने क्लीन करके ये गए हुए थे और सेम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि मेरे जाने से पहले मैं अपने रूम को बिल्कुल उससे भी बेटर नीट एंड क्लीन करके जाऊँ। और ऐसा कुछ नज़ारा था मेरे कमरे से जस्ट बाहर की तरफ, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुंदर। कैंपस में सब कुछ काफ़ी पास में था, जैसे कि एकोमोडेशन से धम्मा हॉल की दूरी भी हार्डली 200 मीटर थी, तो आप अर्ली मॉर्निंग जो सेशन होते हैं या रात में जब सेशन होते हैं आसानी से आया जा सकते हैं। एक चीज़ होती है कि जब भी आप मेडिटेशन करने जाते हैं तो अपने साथ में पानी की बॉटल लेकर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे सेशन होते हैं, तो यू मस्ट कैरी वाटर बॉटल एंड एन अम्ब्रेला विथ यू। 10वें दिन हमारा आर्यमौन टूट जाता है, लेकिन उसके बाद भी ध्यान कक्ष और उसके आसपास के क्षेत्र में हमको मौन का पालन करते हुए चलना होता है। तो ये था विपश्यना केंद्र का एक टूर। आइए आगे वीडियो में आपको बताती हूँ कि मेरा 10 दिन का अनुभव विपश्यना केंद्र धम्मरता में कैसा रहा। विपश्यना का मेरा अनुभव बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। मेडिटेशन विपश्यना करने का मैंने काफ़ी पहले से सोचा हुआ था और फाइनली वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद लगा कि इट वाज द राइट डिसीजन। द मोमेंट वी रीच देयर हमारे सेल फोन्स वगैरह कुछ देर में उन्होंने सबमिट कर लिए थे और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमने सबमिट कर दिए थे और उसके बाद हमें हमारे यूटेंसिल्स और ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स ये सब अलॉट हुआ, साथ में हमारा रूम अलॉट हुआ और हर एक साधक को उन्होंने एक रूम अलॉट किया हुआ था जहाँ पे आप आराम से अपना मेडिटेशन कर सकते थे। शुरुआत की बात करूँ तो 10 या 12 घंटे तक मेडिटेशन मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं किया था और वो पहला मौका था जब मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रही थी। इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज़ जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको एक ही पोजीशन में, सुखासन जिसे बोलते हैं, उसमें तो आपको चौकी मार के बैठना होता है और काफ़ी लंबे लंबे स्ट्रेच तक होता है। जैसे कि मॉर्निंग में हमारा जो सेशन होता था वो 4:30 से 6:30 तक होता था, तो 2 घंटे तक आपको एक पोजीशन में बैठ के ध्यान लगाना है। थोड़ी डिफ़िकल्टी थी और वहाँ का रूटीन अपने आप में काफ़ी डिसिप्लिन था। मॉर्निंग 4 o'clock वी यूज़ टू गेट अप और 4 बजे बेल बजती थी। उसके बाद अगर आप उस बेल से नहीं उठो तो जो सेविका होती थी, जो कि ओल्ड स्टूडेंट ही होते थे, साधक साधिकाएँ, तो वो आके घंटी बजा के आपके डोर के पास में आपको उठा देते थे। उसके बाद 6:30 से 7-8 बजे तक का हमारा ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक होता था, ब्रेकफास्ट और अपनी नित्य कर्म के लिए। तो 8 से फिर 9 और 11 बजे तक हमारा वापस से मेडिटेशन का सेशन हुआ करता था, जिसमें ग्रुप मेडिटेशन और फिर 11 से 12 लंच ब्रेक होता था, जिसके बाद 12 से 1 के बीच में आपको रेस्ट का या फिर वॉक करने का टाइम मिल जाता था और 1 बजे से वापस 5 बजे तक का फिर से मेडिटेशन का सेशन होता था। और इसी सेशन के बीच में जो हमारे गुरुजी थे वो भी हमसे कभी कन्वर्स किया करते थे कि हमारा मेडिटेशन कैसा जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई समस्या है तो आपको बाकी किसी से बोलने की परमिशन नहीं होती है, बट अपने टीचर को आप बता सकते हो। आपकी अगर कोई समस्या है तो उनके साथ शेयर कर सकते हो या आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद 5 से 6 बजे तक हमारा
इवनिंग में जो नए साधक होते हैं उनके लिए एक रिफ़्रेशमेंट होता है जो कि आपका लास्ट मील होता है ऑफ द डे। और जो ओल्ड साधक होते हैं तो उनको यूजुअली नींबू पानी या चाय सिर्फ लिक्विड दे कैन टेक, तो वो रहता है। और जो नए साधक होते हैं उनके लिए खिचड़ी या फिर कुछ लाइट मील होता है। और उसके बाद फिर से हमारा नाइट सेशन होता था जिसमें कि एक एवी होती थी जो कि एस एन गोयनका जी की सुनाई जाती थी। और यूजुअली उसमें हमारे दिन भर के जितने भी हमारा सेशन होता था उसका एक सम वो होता था जिसमें हमारे सारे डाउट्स वहाँ पर एड्रेस हो जाते थे। तो दिस वाज आवर रूटीन ऑफ एंटायर डे और यही हर दिन रिपीट होता था क्योंकि कोई गैजेट हमारे पास नहीं है, किसी से किसी तरीके का कोई हमारा इंटरेक्शन नहीं है। तो वी वर ऑल फोकस्ड ऑन आवर इनर सेल्फ। और विपश्यना के शुरू के 3-4 दिन तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं जिसमें आपकी बॉडी को उस टेक्निक से एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। किसी की जल्दी करती है, किसी की समय लगता है और कोई गिव अप भी कर देता है। जैसे कि हमारी बैच में 2 साधिकाएँ थी जिनको कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हो गई थी, उनके कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी थे, तो दे हैड टू लीव द कोर्स इन बिटवीन। लेकिन जब आप कोर्स शुरू करते हैं तो तभी आपसे काफ़ी बार वेरीफाई किया जाता है वेदर यू आर केपेबल टू कंप्लीट द कोर्स और नॉट। जब आप एक बार वहाँ चले जाओ विपश्यना सेंटर में तो उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि आप किसी भी तरीके से इस कोर्स को पूरा करके ही निकलें, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, एक्चुअली तभी आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा पुश करना होता है। और फिर वो कोर्स जब आप 10 दिन का करके निकलते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 days we were actually feeling like not taking our gadgets back or not talking to anybody। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो इतना शांत था, इतना पॉजिटिव था कि 10 दिन में वो सारी चीज़ें हमारे अंदर वी कुड इनकलकेट। तो विपश्यना के दौरान मैंने सीखा कि कैसे आप चीज़ों को यूजुअली कहते हैं कि चीज़ों को लेके हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड थिंग्स एंड वी शुड नॉट लेट द सिचुएशन टेक कंट्रोल ऑन अस। तो जब आप विपश्यना करते हो तो उसके बाद आप कैसे किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है ये बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। और क्योंकि शुरू में एक बार मेरे मन में भी डाउट था कि जो भी प्रैक्टिस है, जब शुरू के 2-3 दिन हुए थे तो मेरे मन में डाउट था कि क्योंकि बॉडी पेन कर रही थी, जॉइंट्स वर पेनिंग अलॉट, तो एक बार के लिए डाउट आया कि ये टेक्निक कितनी फैक्चुअल है या कितनी साइंटिफिक है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे करके विपश्यना के वो स्टेप्स बढ़ते गए, लेवल अप होता गया, तो धीरे धीरे वो चीज़ें जब आप खुद महसूस करते हो तब जाके यू एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इन द प्रोसेस कि विपश्यना जो की जाती है, जब हमारे जॉइंट्स पेन करते हैं तो हमें यूजुअली कहा जाता है कि अनित्य है, इसको इग्नोर करो। तो वो किसी हद तक जब 8वां-9वां दिन आ गया था तो तब जाके समझ में आने लगा कि एक्चुअली जब आप अपनी पेन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो कैसे वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे अच्छे अनुभव थे जो वहाँ पर सीखने को मिले। और साथ में एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जितने भी लोग वहाँ पे आए थे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तब वो उनका एक सल्यूशन ढूंढने के लिए विपश्यना करने के लिए आए थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें विपश्यना जब हम अपने हैप्पी फेज में होते हैं तब भी कर लेनी चाहिए, जब हमारा मन एकदम शांत हो, स्थिर हो, और तब हम उसको और जल्दी और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। विपश्यना करने की मुझे लगता है बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, मन बहुत चंचल है, तो आप विपश्यना करके खुद अनुभव करेंगे कि मन बहुत शांत और बहुत स्थिर हो जाता है। और साथ ही आप एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने की कला सीख जाते हैं कि कैसे आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है और कैसे आप किसी एक चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और साथ ही जितने भी डाइवर्जन्स होते हैं उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना कि उनका पहले वो बहुत ज़्यादा एंग्री रहते थे, लेकिन विपश्यना करने के बाद उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा शांत हो गया। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जब आप
चीज़ों को रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। जो चीज़ें अननेसेसरी है उनको अपनी लाइफ से कैसे फ़िल्टर आउट करें, कैसे अननेसेसरी रिएक्ट करने से बचें, कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपनी स्थिरता बनाई रखें। तो ये सारी चीज़ें विपश्यना करने से आप सीखते हैं। और विपश्यना का 10 दिन का जो कोर्स होता है वो सिर्फ आपको टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराता है, आपको कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। बाकी वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट तो आपको रियल लाइफ में भी उसके को रिजल्ट देखने को मिलता है। और वहाँ जाके एक और चीज़ पता चली कि विपश्यना ध्यान जो है उसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। बहुत लंबी जर्नी है विपश्यना की, जिसमें 10 दिन के कोर्स से लेके 20 दिन, 30 दिन और मैक्सिमम 60 डेज़ तक का कोर्स होता है। तो ये आप जब धीरे धीरे विपश्यना करते हैं तो इस जर्नी में प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको विपश्यना कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो 100% मैं आपको बोलूँगी कि एक बार जाकर विपश्यना का अनुभव ज़रूर लें। और आप जब वहाँ जाएंगे तो खुद आप अनुभव करेंगे कि उससे आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव ही ऐड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते। सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं